खबरें विस्तार से। जिनके जिम में है पूरा शहर, वही हो गए हैं अब शहर से लापता। जी हाँ, हम सही फरमा रहे हैं। शायद आप नहीं समझे तो आप भी जान लीजिए। आज से कुछ ही दिन पूर्व 14 जून को आपने जिन 45 निगम पार्षदों के जिम में पूरे शहर को सौंपा था, आज उन 45 पार्षदों में से अधिकांश पार्षद लापता हो गए हैं। कल 25 जून से हमारी केबीसी टीम इन पार्षदों से यही जानने के लिए कि आप कटिहार का विकास कैसे करेंगे, उनके घर पहुंची तो अधिकांश पार्षद कटिहार से लापता मिले। ये देखकर हमारी टीम भी चौंक पड़ी। हम सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर ये सब के सब पार्षद कटिहार से एक ही साथ लापता क्यों हो गए, जबकि उनको अब से कुछ ही घंटों बाद ही जिलाधिकारी के समक्ष निगम पार्षद के रूप में शपथ ग्रहण करनी है। आइए देखते हैं निगम पार्षदों के शहर से पलायन पर आधारित केबीसी की खास रिपोर्ट। निगम पार्षद हुए लापता। जी हां, शहर के 45 निगम पार्षदों में से अधिकांश निगम पार्षद शहर से एकाएक लापता हो गए हैं। कहां गए ये सब, वो भी एक साथ। कल 25 जून से हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि 27 जून को होने वाले शपथ ग्रहण के बाद सभी निगम पार्षद पूरे शहर के विकास के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं। इस जानकारी के लिए हमारी टीम एक एक कर लगभग सभी निगम पार्षदों के घर पहुंची, लेकिन यह क्या, एकाएक अधिकांश निगम पार्षद शहर से लापता मिले। जैसे जैसे हमारी टीम निगम पार्षदों के घर पहुंची और निगम पार्षदों के बारे में पूछती तो उनके परिजनों के द्वारा जवाब मिलता, नहीं है, बाहर गए हैं, कल ही बाहर गए हैं। हम आ चुके हैं कटिहार नगर निगम के वार्ड नंबर 44 में, जहां दीपक कुमार मंडल इस बार दूसरी बार जो है यहाँ के निगम पार्षद पद के लिए चुने गए हैं। और आइए जानते हैं इनके आवास पर कि क्या वो इस वक्त मौजूद हैं या नहीं हैं। इनके परिजन हैं, इनके छोटे भाई हैं। क्या नाम है आपका? कुमार रविकांत। कहाँ है ये दीपक मंडल जी? भैया कहीं निकले हुए हैं बाहर। अच्छा, कब से निकले हैं ये? शाम से ही निकले हुए हैं। कल शाम से निकले। कुछ बता के नहीं गए? कहाँ गए? कुछ बता के नहीं। क्या अक्सर ऐसे ही जाते हैं जब भी बाहर जाते हैं? नहीं, कुछ भाभी का काम है। अच्छा, और कब वापसी होगी उनकी, कब आएंगे? कल तक। कल आएंगे? कल तक। अच्छा। तो चलिए, निगम पार्षद अभी दीपक कुमार मंडल जो हैं इस कल शाम से ही लापता हैं। परिजनों को भी नहीं पता है कि वो कहाँ गए हैं, और जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कल तक जो है सोमवार तक वापसी उनकी होगी। कोई कहता आज शाम को आ जाएंगे। हम वार्ड नंबर 27 के नसीम अख्तर के आवास पर है। हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि वो कटिहार में है या नहीं। जी, कहाँ है? नहीं, कटिहार में नहीं है। कहाँ है? कहीं टूर पे गए हैं बाहर? नहीं, बाहर नहीं, टूर पे नहीं गए हैं। हम लोग के साथ ही गए थे। अच्छा, बच्चा लोग को लाने। अच्छा, वो अभी आए नहीं? नहीं आए, अभी बाहर ही। जी। कब आएंगे? क्या कब तक आ जाएंगे? रात में आ जाएंगे, शाम तक में। किसी का कहना था कि कुछ देर पहले ही बाजार गए हैं। हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 36 के निगम पार्षद उमेश प्रसाद चौधरी के आवास पर। आइए जानते हैं, पता करते हैं कि क्या इस वक्त वो अपने घर में हैं या नहीं है। मेरा नाम मनीष। आपके पापा? उमेश प्रसाद चौधरी। कहाँ हैं वो इस वक्त? इसमें मार्केट गए हैं। कब गए हैं आज? मार्केट 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले? श्योर हैं? श्योर है। कब तक लौटेंगे? 2 घंटा में आ जाएंगे। हम अपने अगले पड़ाव के तहत आप पहुँचे हैं वार्ड नंबर 26 में। यहाँ से निगम पार्षद चुन के आई है महिला उम्मीदवार है गजाला खातून, जिनके निवास पर हम आए और जानने की कोशिश करते हैं कि गजाला खातून कटिहार में है या नहीं। वार्ड पार्षद जी हैं घर पे? जी हाँ, यही है घर है जी। वो बाजार गई हुई है ईद का मार्केटिंग करने के लिए। मार्केटिंग के लिए? जी। आप कौन हैं? हम उसकी मम्मी हैं। सबसे पहले तो केबीसी परिवार की ओर से आप सभी को जो है उनके वार्ड पार्षद बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। जिताए हैं गजाला खातून के
वो यहाँ विकास का काम करेगी। लेकिन जब हमने पता किया तो सबके सब शहर से लापता थे। कहां गए हैं और क्यों गए हैं यह ठीक ठीक पता नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 13 में, जहां दीपक पासवान यहाँ के वर्तमान वार्ड पार्षद हैं। जी बताइए, कहाँ है वार्ड पार्षद साहब? कहाँ है? घर पे तो नहीं, बाहर गए। कहाँ गए हैं? कब से? नहीं बता सकेंगे। आउट ऑफ कटिहार है? हाँ जी, इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 10 में, जहाँ पे वर्तमान में रमेश यादव यहाँ के वार्ड पार्षद हैं। जी बताइए, कहाँ है कमिश्नर साहब? अभी तो बाहर है। बाहर गए हुए हैं? हाँ। कब से नहीं है? परसों से। परसों से? ये आप कौन है? उनका पिताजी है। क्या नाम है आपका? गोपाल यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार के वार्ड नंबर 20 में। यहाँ से निगम पार्षद चुन के आए हैं नौशाद कुरैशी, जिनके निवास पर हम पहुँचे हैं और यहाँ से उनसे जानते हैं कि वो यहाँ है या नहीं। हम निगम पार्षद के घर में हैं और यहाँ पर हमारे साथ उनकी भतीजी निखत परवीन है। उनसे जानते हैं कि निगम पार्षद यहाँ है या नहीं। सबसे पहले केवीसी परिवार की ओर से आपके अंकल को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या आपके अंकल यहाँ है? अंकल नहीं, अंकल थोड़ी देर पहले घर से निकले, अभी फ़ोन लगा रहे, नॉट रीचेबल बता रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 21 की जो निगम पार्षद हैं बबली देवी, उनके घर पर। आइए जानते हैं कि बबली देवी घर पर हैं या कटिहार से बाहर हैं। तो बबली देवी, उनको निगम पार्षद बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ ठीक है, बोले। हाँ बोलिए। कहाँ है बबली देवी? अभी तो घर पे नहीं है। अच्छा। और रात में आ जाएगी, पूर्णिया गई है। हाँ जी हाँ। कटिहार से बाहर है? हाँ कटिहार से बाहर है। आप कौन हैं? मैं उसका भाई हूँ। तो यहाँ पर भी हमने आकर के जाना कि निगम पार्षद कटिहार में है या नहीं। यहाँ पर हमको पता चला वो कटिहार से बाहर है। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 22 के जो निगम पार्षद चुन के आई हैं पूनम देवी जी के आवास पर। आइए जानते हैं पूनम देवी कटिहार में है या नहीं। पूनम देवी जी को केवीसी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा। वार्ड पार्षद हैं या नहीं कटिहार? नहीं। कटिहार में नहीं? कटिहार से बाहर? हाँ। आप कौन? माँ। यही जानना था कटिहार में वो हैं या नहीं। नहीं, वो नहीं है। अभी हम खड़े वार्ड नंबर 2 में वर्तमान निगम पार्षद अनीता गिरी के घर पे। हालांकि इनके घर पे कोई नहीं है, इनके घर पे ताला लगा है। और हमने जो अभी इनके पति राधेश्याम गिरी से बात करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और हम अगल बगल के लोगों से अगर हमने अभी पूछा तो उनका कहना है कि अनीता गिरी अभी थी, लेकिन शायद वो बाजार गई होंगी, ऐसा लोगों का कहना है। इस वक्त हम आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 6 के निगम पार्षद के घर, कृष्णा सिंह के घर पर, लेकिन वो घर पर नहीं हैं, कहीं बाहर गए हैं। इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 10 रमेश कुमार यादव जी के भाई हैं, हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ है कमिश्नर साहब? वो तो सुबह में जो है कि फुआ का डेट हो गई है, तो काटागोला में मतलब कि गए हैं। उनका फुआ के जो है अभी देहांत हुआ सुबह करीबन वही 11 बजे। तो सुबह चले गए? हाँ सुबह निकले हुए हैं। तो आपने गए? हम भी अभी थोड़ा देर बाद जो है कि जाने वाले हैं। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 8 के निगम पार्षद पप्पू पासवान जी के घर पे। चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं घर पे है कि नहीं। कमिश्नर साहब कहाँ गए? कैसे गए हम लोगों को पता नहीं, गया बाजार उजार गया होगा। घर में नहीं है? नहीं। लेकिन हाँ, कुछ निगम पार्षद अपने घर पर अवश्य मिले। विकास के बारे में पूछने पर अधूरे कार्यों को पूरा करने का आश्वासन भी मिला। नमस्कार, इस वक्त हम हाजिर हैं नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 की निगम पार्षद कंचन महतो के आवास पर। कंचन महतो लगातार ये तीसरी जीत दर्ज कर चुकी हैं, हैट्रिक लगा चुकी हैं। और आइए पता करते हैं, जानते हैं क्या वो इस वक्त घर में मौजूद हैं और क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या योजनाएं हैं उनकी इस वार्ड के विकास के लिए। हमारे बीच उपस्थित हैं अपने आवास में कंचन महतो और इनसे जानते हैं इस वार्ड के विकास के विषय में। जी, सबसे पहले तो केवीसी न्यूज़ महापरिवार की ओर से आपको इस जीत के लिए हार्दिक बधाई। और हम ये जानने आए हैं कि कल शपथ ग्रहण है और उसके बाद फिर क्या क्या योजनाएं हैं इस वार्ड के विकास के लिए, कितने प्रयासरत हैं आप? वार्ड नंबर 34 की जीत जनता की जीत है। जो काम अधूरा है उसको मैं करूंगी। मैं तीसरी बार
जीत के आई हूँ। मतदाताओं की जीत है, मतदाताओं ने मुझे चुना है। हाँ, मैं हैट्रिक के बीच में 2007 में मैं जीत के आई 1000 वोट से। 2010 में मैं निर्विरोध आई। 2016 में जनता ने मुझे जीत के फिर से जिताया और बहुत आशा से उम्मीद रखती हूँ और वो भी रखते हैं क्या कि जो अधूरा काम है उसको मैं पूरा करूँगी। अभी हम लोग मौजूद हैं वार्ड संख्या 17 से निर्विरोध निर्वाचित मंजू देवी के यहाँ। आइए जानते हैं कि कल शपथ ग्रहण समारोह है। इस बार के चुनाव के परिणाम आने के बाद उनके लिए क्षेत्र का विकास कितना प्राथमिकता रखता है। कल शपथ ग्रहण है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अपने वार्ड में जैसे आगे करते आए हैं, पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, यही प्राथमिकता होगी मेरी। कल को लेकर कोई सेंसिटिविटी नहीं है? कल को लेकर के यही जो मेयर और डिप्टी मेयर जो मतलब नगर निगम को पूरा संभाल सके उन्हीं को हम लोग चुनेंगे। चलिए, आपको केबीसी की तरफ से भी ढेर सारी बधाई है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आ पहुँचे हैं कटिहार नगर निगम वार्ड संख्या 38 में, जहाँ की वार्ड पार्षद जो हैं निगम पार्षद सुधा महतो जी हैं और लगातार जो हैं ये हैट्रिक लगा चुकी हैं इस वार्ड से, भारी मतों से विजयी हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त वो हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामना। आप बहुत बड़ी भारी मतों से आप जीते हैं, जो है केबीसी महापरिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामना। ये बताइए, कल जो है आगामी फिर 5 साल के लिए एक बागडोर आपको मिल रही है, क्या प्लानिंग है, क्या योजना है? शपथ ग्रहण भी नज़दीक है। कल शपथ ग्रहण है और चुनाव भी है साथ में, और इसके लिए तैयारियां जोर शोर पे है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 9 के निगम पार्षद के घर, उषा देवी के घर पर। चलिए देखते हैं घर पर है कि नहीं, चलिए उनसे मिलते हैं। उनके पुत्र हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ गई है? जी, वो वार्ड में घूमने के लिए गई है। शौचालय का काम जो उन्हीं के कारण वार्ड में घूमने के लिए वो गई है, अपने वार्ड का निर्णय करने के लिए कैसा उनका वार्ड का काम चल रहा है। अभी मतलब अभी है? जी हाँ, घूमने के लिए गए वार्ड में घूमने। जी हाँ। चलिए, निगम पार्षद हैं कटिहार में और अपने वार्ड का भ्रमण करने गई हैं। इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 7 के निगम पार्षद हैं। सबसे पहले केबीसी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जीत गए, बधाई हो आपको। हाँ, थैंक यू। अब क्या प्राथमिकता है? कल शपथ ग्रहण होना है। पहली प्राथमिकता तो मेरी है, मैं महिला कैंडिडेट हूँ मेयर के लिए, जिसमें मैं चाहती हूँ कि कटिहार की जितनी भी महिलाएं पार्षद हैं मेरा समर्थन करे, मेरा साथ दे, तो हम सर्वप्रथम महिला को सम्मान देंगे और महिला का सम्मान करते रहेंगे। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 23 के शमीमा इब्रार, जो इस वार्ड की निगम पार्षद चुन के आई हैं। उनके आवास पर हम आए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस कटिहार में मौजूद हैं या नहीं। केबीसी परिवार की ओर से आपको निगम पार्षद चुन के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। आप लोगों को भी बधाई हो। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 24 के समा परवीन, जो निगम पार्षद यहां से चुन के आई हैं। उनके निवास पर हम आप पहुंचे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कटिहार में मौजूद हैं या नहीं। सबको बधाई हो। तो क्या लगता है कि आपके वार्ड का विकास के लिए क्या सब योजनाएं हैं आपकी? योजना है, सड़क नाला विकास करना है और जहाँ पर बेपर नहीं है, पर नहीं है, उस सबको लगाना है, जनता का सेवा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 25 की, जो इस बार पहली बार उम्मीदवार जीत कर आई हैं, महिला उम्मीदवार हैं अनुराधा कुमारी। उनसे जानते हैं कि वो कटिहार में ही हैं और वो कहीं नहीं गई, आखिर इसका कारण क्या है? हम और भी वार्ड पार्षदों के घर गए हैं, वो कटिहार में नहीं है, कटिहार से बाहर। आप कटिहार में, आप कहीं नहीं है सेवा करने। ये मेरा अपना वार्ड है तो मैं इस वार्ड की अब सेवा करूँगी, तो इसलिए मुझे तो हर समय उपस्थित रहना होगा ना, इसलिए आप कहीं नहीं गई? जी, मैं कहीं नहीं गई। केबीसी परिवार की ओर से आपको जीत के आने के लिए, खुशी के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं इस बार पहली बार वार्ड नंबर 25 की प्रत्याशी जो उम्मीदवार बनी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं इस अधूरे कार्य को सब पूरा करूँगी, जो भी अधूरा कार्य है। आपके वार्ड में कोई ऐसे काम जो तक नहीं हुए? ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे रोड है, नाला है, गरीबों का राजीव गांधी योजना है, सबको दिलाऊंगी, पूरा करूंगी। जो भी बची योजना है सबको, वृद्धा पेंशन, बहुत सारी योजनाएं सरकार की दी गई, जिसे नहीं लाभ मिला है मैं सबको लाभ दूंगी।
चलिए अगले वार्ड पार्षद के निवास पे चलते हैं और देखते हैं कि वो कटिहार में है या नहीं। हम अपने अगले पड़ाव के तहत आप पहुँचे वार्ड नंबर 28 में। यहाँ से इस बार पहली बार जीत करके आए हैं किशन बजाज, उसके निवास पर हम आ पहुँचे हैं। आइए उनके घर पर हम जानते हैं कि वो कटिहार में है या नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किशन बजाज की भाभी सोनी बजाज, उनसे जानते हैं कि वो कटिहार में है या नहीं। वो कटिहार में ही हैं और जब से जीते हैं वो कहीं नहीं गए हैं, कटिहार में ही हैं बिल्कुल। केबीसी परिवार की ओर से आपके सारे परिवार के लोगों को किशन बजाज की जीत की खुशी पर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये आपका बड़पन है, थैंक यू इसके लिए। अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 1 की वर्तमान निगम पार्षद अनीता शर्मा जी है। आइए उनसे जानते हैं, पर उससे पहले हम इनको अपनी केबीसी की तरफ से बधाई देते हैं। धन्यवाद जी। कल शपथ होना है आपका, उसके बाद आपका कार्यकाल शुरू होगा, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जिसने भी हमें वोट देकर विजयी बना है उन सबों के कष्टों को दूर करना है और जो भी हमारे पास अपनी अपनी समस्या को लेकर के आएंगे उन सबको सबसे पहले निदान करने का किया जाएगा और जितने भी नाले, बिजली, जो भी परेशानी है वार्ड में हमारे, सबको दूर किया जाएगा। अभी हम वार्ड नंबर 4 में सुमन शर्मा जी के घर पे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। जी, सबसे पहले आपको केबीसी की तरफ से बधाई हो। धन्यवाद। कल आपका शपथ होना है, शपथ के बाद आपका कार्यकाल शुरू होगा, क्या प्राथमिकता होगी आपके वार्ड के प्रति? वार्ड नंबर 4 में जो भी काम छूटे हुए हैं उन सब कामों को पूरा करना मेरी प्राथमिकता होगी। वार्ड नंबर 5 की वर्तमान निगम पार्षद गुंजन घोष जी, आइए उनको सबसे पहले केबीसी की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं जीत का। धन्यवाद। कल शपथ होना है, शपथ के बाद आपका कार्यकाल शुरू होगा, वार्ड के प्रति क्या प्राथमिकता होगी आपकी? वार्ड के प्रति हमारी प्राथमिकता ये होंगी कि हमारे जो पहले अधूरे काम हैं सबसे पहले उनको पूरा कराया जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी योजनाएं, जो कि इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना और ये शौचालय का काम है जो बचा पड़ा हुआ है, उसको पूर्ण कराना है। सबको सरकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुंचाना है। लेकिन कुछ लोगों ने निगम पार्षदों की गैर मौजूदगी का कारण बड़ा ही सनसनीखेज बताया। बीच जो है पूर्व चेयरमैन जयप्रकाश महतो जी हैं। आइए इनसे भी जानते हैं इस वार्ड के विकास के विषय में और निगम के विषय में। हालांकि जो है कई जगह ऐसे भी मिले हैं कि कई निगम पार्षद लापता हैं। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो मैं केबीसी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अभी तक का जो कार्यक्रम आपने दिखाया चुनाव से लेकर अभी तक, ये बहुत सराहनीय है। मैं आप लोग को ढेर सारा बधाई देता हूं। और आपने सवाल किया कि निगम पार्षद कटिहार में नज़र नहीं आ रहे हैं। कैसे नज़र आएंगे भैया? कुछ अग्रिम थमाया और सबको नया नया स्कॉर्पियो में गाड़ी में लेके चला गया है विजय सिंह। तो हाईजेक किया गया। हाईजेक मैंने एकदम प्रलोभन जो देना था सब दे के लेके चला गया है, ऐसा खबर हमको मिला है। कहाँ गए? कुछ लोग कहे नेपाल गया है, कुछ कहे कालिम्पोंग गया। अब काम करने वाला आदमी इस कदर हाईजेक नहीं करता है। वार्ड कमिश्नर को अपना वार्ड के प्रति एकदम समर्पित रहना पड़ता है। अब आप ही सोचिए, आज से मात्र 12 दिन पूर्व 14 जून को जिन 45 निगम पार्षदों के जिम्मे आपने पूरे शहर का भविष्य सौंपा है, वही एक साथ कहां लापता हो गए, वह भी शहर को अकेला छोड़कर। यह एक गंभीर बात है। खैर जाने दीजिए। कुछ जानकारों का कहना है कि यह मेयर की चुनाव के लड़ाई का एक हिस्सा है। लेकिन यह कैसी लड़ाई है, अब आप खुद ही समझिए। इससे अच्छा सिग्नल नहीं है। इसमें जब लगता है कोई बड़ा घोटाला करेगा ये लोग। इसलिए प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि यहाँ के जिला पदाधिकारी से कि वो सचेत रहें, नगर निगम पर पैनी नज़र रखें। और मैं निवेदन भी करूंगा कटिहार की जनता से कि अपना आँख कान खुला रखें। ये करबद्ध प्रार्थना है। हमने आपको जैसा था वैसा बता दिया। अब आप खुद निर्णय कीजिए कि यह कितना सही है, कितना गलत। ब्यूरो रिपोर्ट,
केबीसी न्यूज़।